हाँ जी, राम राम सारे भाइयों को, पूरे समाज को नमस्कार। भाई सोनू मावी है भाई, आज हमारे साथ रुद्राक्ष के पिताजी हैं कपिल भाई। जैसा कि आप सभी सारे लोगों को अवगत होगा कि भाई अभी जो सोशल मीडिया पे ड्रामा चल रहा है, बहुत सीन क्रिएट कर रखा है, समाज की बदनामी करवा रखी है कुछ चंद लोगों ने, जो भाई रुद्राक्ष के पिताजी पर और रुद्राक्ष के परिवार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने डोनेशन का पैसा खा लिया है। तो उसी केस के अब आपको अवगत कराने के लिए हम लोग आए हैं आपके बीच में कि आपको सारी चीजें सच्चाई आप लोगों के सामने आ सके। मेरा सबसे पहला अनुरोध, जितने भाई हमारे देख रहे हैं वो इस ग्रुप सारी इस वीडियो को ग्रुप में शेयर करते रहें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस आवाज को पहुंचाएं, इस केस को पहुंचाएं, ताकि आपका समाज बदनाम ना हो। एक परिवार जिसको बदनाम किया जा रहा है चंद लोगों के द्वारा, ये बदनामी ना हो। सारा केस, सारा हिसाब किताब आपके सामने रखना है। तो इसलिए सबसे पहले मेरी अपील है, जितने भी भाई इस वीडियो को देखें वो ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करते रहें। सारे ग्रुपों में अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दो, ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो भाई बात यह है कि एक अभी हमारे समाज के कुछ भाई हैं, उन लोगों ने एक आरोप लगाया है इस परिवार पर। यह रुद्राक्ष के पिताजी है, जो बच्चा एक SMA बीमारी नामक बीमारी से, घातक बीमारी से जूझ रहा था। डोनेशन के लिए 18 करोड़ रुपए की इनको जरूरत थी। एक संस्था ने इनके इलाज का खर्चा उठाया है, बीड़ा उठाया है। लेकिन अब बात आ रही है कि डोनेशन का जो पैसा मिला है, उस डोनेशन के पैसे का कहाँ इस्तेमाल किया जाए, क्या इस्तेमाल किया इन लोगों ने, या वो पैसे इनके अपने पास रखे हैं या क्या कर रहे हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने वो पैसा खा लिया या गबन कर लिया, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। लोग स्टेटमेंट मांग रहे हैं बैंक की, सारी स्टेटमेंट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक एक पैसे का हिसाब आपके सामने है। तो इसलिए अपील करता हूं बार बार कि भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई जितने भी देख रहे हैं वो शेयर करते रहें, क्योंकि समाज की बदनामी ना हो। एक बार मैं अब डिटेल से आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। एक बार भाई नजदीक लेके आना कैमरा। इनके खाते में टोटल पैसा 1,94,00,000 रुपए, इनके खाते में टोटल 1,94,00,000 रुपए आया है। जो इनके खाते में आया है, 15 लाख रुपए इन लोगों को कैश में इनके पास आए हैं। तो आप लोगों को इसलिए बता दूं कि टोटल 2,09,00,000 रुपए के आसपास इनके पास पैसा आया है। अब उसमें से डिटेल्स जो लोग मांग रहे थे, जो चंदा चोर कुछ है मेरे समाज के, जो रात दिन इस चीज को हवा बना रखा है कि भाई पैसे बताओ कहाँ गए, ये रुद्राक्ष के बैंक अकाउंट की डिटेल है। इसमें से 1,20,00,000 रुपए, इसमें से इन पैसों में से 1,20,00,000 रुपए इन लोगों ने, इम्पैक्ट नामक संस्था है जो इस बीमारी का इलाज कराती है, पहले भी कुछ बच्चों का उन्होंने इलाज कराया है, डोनेट कर दिए हैं। जो लोग पूछ रहे हैं कि वो डोनेशन का पैसा हमें डिटेल में दिखाओ, उनको मैं दिखा दूं। ये देखिए, 8 तारीख 4था महीना 2021 में RTGS हुई है। ये है 50 लाख रुपए की। 8 तारीख में 50 लाख रुपए की डोनेशन इन्होंने अपने अकाउंट से उस अकाउंट में की है। 12 तारीख 4थे महीने में फिर से इन्होंने 50 लाख रुपए की एक डोनेशन की है। 12 तारीख 4थे महीने में। अकाउंट नंबर मैं आप सबको बता दूंगा, ब्रांच मैनेजर का नंबर भी दूंगा, अवगत आप जिसको भी जानकारी लेनी है वहां जाके ले लेना एक बार। प्लस 13 तारीख 4थे महीने में 20 लाख रुपए की एक डोनेशन और इन्होंने उसी अकाउंट में की है। 13 तारीख 2021 चौथे महीने में 20 लाख रुपए की एक डोनेशन इन्होंने और की है। लगभग उस अकाउंट में जो पैसा गया है 1,20,88,701 रुपए। अब जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई प्रूफ बताओ कि उसमें कितना पैसा इन्होंने दिया है, ये आप सभी लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपके पास है उस अकाउंट का। 1,20,88,701 रुपए, 1,20,88,701 रुपए। ये रुद्राक्ष के जो फंड इम्पैक्ट ग्रुप में जो अकाउंट बनाया गया है, रुद्राक्ष के लिए बनाया गया था। वो लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए कि इस ग्रुप में हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे, उन लोगों ने 1,20,00,000 रुपए उसमें डाल दिए हैं। तो 1,20,00,000 रुपए की डिटेल्स ये हैं। अब RTGS नंबर और अकाउंट नंबर में रुद्राक्ष का मैं आपको बता दूं एक बार। एक नंबर आप नोट कर लीजिए पहले, जितने भी भाई हैं जो जानकारी चाहते हैं ब्रांच मैनेजर से जाकर देख लेना। मैं एड्रेस बैंक का आपको बता देता हूं, ब्रांच एड्रेस बता देता हूं। B1 प्लॉट नंबर 18 सेक्टर 51 नोएडा गौतम बुद्ध नगर UP। B1 प्लॉट नंबर 18 सेक्टर 51 नोएडा, ये बैंक है।
इस बैंक में जाइए, बंधन बैंक इसका नाम है, वहां जाके सारी डिटेल्स आप चेक कर लेना। ब्रांच का एक नंबर आपको मैं देता हूं 6289519832, 6289519832, ये ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। अब आते हैं भाई कि इन लोगों को टोटल पैसा कितना आया। भाई इन लोगों के पास 2 करोड़ 9 लाख रुपए टोटल आए, 1 करोड़ 94 लाख रुपए इनके पास अकाउंट में आए, 15 लाख रुपए इनके पास कैश आए। 15 लाख रुपए में से लगभग 8 लाख रुपए इनके पास अभी भी हैं। और इस अकाउंट में से जो अभी एक मिनट लेकर आना भाई, दिखाओ एक बार। 1 करोड़ 20 लाख 88 हजार रुपए छोड़ने के बाद में इनके अकाउंट में 73,75,275 रुपए, 73,75,275 रुपए अभी भी इनके अकाउंट में बैलेंस बाकी है, जो इनके अकाउंट में पैसा आया है। उसके बाद में इनके पास में बचे 15 लाख रुपए जो कैश थे। 15 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए इनके पास अभी भी कैश है। बाकी जो 7 से 8 लाख रुपए हैं वो कमल तंवर के पास है। कमल तंवर के पास 1-1 रुपए का हिसाब इनके पास है कि उसने जो टायरों के पैसे डलवाए, टायर के पैसे लिए, लड़के जो उसके साथ घूमते थे कमल के साथ उनके 500 रुपए लिए, और जितने लड़के खाना था 20-20 हजार रुपए इन्होंने पर डे का या 2 दिन का 20 हजार रुपए 20 हजार रुपए उसने 2 दिन का खर्चा अपना बांध रखा था। वो उसकी गाड़ियों में जो उसके साथ गाड़ियां घूमती थी उनका डीजल, उसकी पार्किंग का पैसा, उसके मोबाइल के स्क्रीन गार्ड का पैसा 8 से 7 लाख रुपए भाई कमल तंवर के पास है। वो उसने पिछली पंचायत में भी उठे थे कि हाँ जी मेरे पास ये पैसे आए हैं। अब समस्या ये आती है कि सारी डिटेल्स आप लोगों को दिखा दी। अगर किसी को कोई जरूरत हो और भी कोई पेपर देखना हो तो पर्सनल मैसेज कर लेना, सबको सारी डिटेल्स उपलब्ध हो जाएंगी। बैंक का एड्रेस मैंने आपको दे दिया, जाके बैंक ब्रांच मैनेजर को बोल दिया गया है कि जिसको डिटेल्स चाहिए वो जाके देख ले। अब भाई समस्या आती है कि कुछ भाई वीडियो बना रहे हैं, एक वो दिखाना भैया उसका बॉबी का, एक बॉबी कटारिया है, वो सोशल मीडिया के फेमस है, समाज को बदनाम करने का प्रयास उन्होंने कल लाइव आकर समाज को टारगेट किया। और उनका टारगेट करने का मकसद सिर्फ यही था कि ये बच्चा एक रुद्राक्ष जो है और ये परिवार जो है वो गुर्जर समाज से है। उसने पहले भी इस समाज के साथ पंगा लिया था, अभी भी उसने इस समाज के व्यक्ति होने के नाते इनको टारगेट किया। उस युवक ने ये बोला, चिंदी चोर ने, दिखाना भैया, उस चिंदी चोर ने ये बोला कि मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड उनका नहीं है। तो उसको बता दूं कि जब जो रिकॉर्डिंग उसने कल सुनवाई थी बॉबी कटारिया ने लाइव आके, उस रिकॉर्डिंग के बाद भाई लेकर आना 1 मिनट जरा, 3:58 पर उससे बात हुई थी, 3:56 पर, 3:58, ये देख लो भाई, 3:58, 4 बजे, 4:01, ये अकाउंट्स की डिटेल उसके पास व्हाट्सअप कर दी गई थी कि सारी डिटेल्स आपके पास पहुंची है। लेकिन उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस समाज को जलील करना था, इसलिए उसने ये सब चीजें की, ढोंग रचाया। अब बात कर लें कुछ भाइयों की कि इस केस को ये लोग क्यों बरगला रहे हैं, क्यों समाज को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। सारी बात यह है कि किन्हीं लोगों को, जो चंद लोग इन लोगों को बदनाम कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि भैया इस चंदे के पैसे में उनको चाहिए अपना हिस्सा, उनको चाहिए दलाली। जैसे कि कुछ चंद लोगों ने गाड़ियों में डीजल गिरवा लिया, गाड़ियों के टायर बदलवा लिए, मोबाइल के स्क्रीन गार्ड बदलवा लिए। इसके अलावा कुछ एक और भाई हैं हमारे, वो लोग चाहते हैं कि इस पैसे को उनके कहने से डोनेट किया जाए। क्यों किया जाए? कि रुद्राक्ष के पिताजी का सिर्फ ये कहना है कि बाकी बची जितनी भी अमाउंट है, 7 लाख रुपए उसके पास है, बाकी जितनी भी अमाउंट बची है 80 से 90 लाख रुपए जितना भी आ रहा है, इसमें मैंने जो डिटेल दिखाई आपको, बाकी बची अमाउंट को जिन जिन लोगों ने इनका साथ दिया, जिन जिन गांवों में ये लोग गए, उन लोगों की, या जो लोग चाहते कि ये हिसाब दे, एक पंचायत बुलाई जाए। और पंचायत बुलाने के बाद ये लोग इस फैसले के, ये खुद कह रहे हैं, इनका कहना ये है कि मैं उन लोगों के सामने जैसा वो लोग फैसला करें, वो समाज जो फैसला ले कि उस पैसे को कहां डोनेट किया जाए, ये डोनेट करने के लिए तैयार है। इनका ये कहना है कि मुझे मेरे बच्चे की जान बचानी है, मुझे इसमें से 1 रुपया दलाली का कैसा भी मुझे नहीं खाना। बाकी अगर जो लोग टटरमबाजी, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, वीडियो खेल रहे हैं, समाज को बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों का मकसद सिर्फ इतना था कि इस पैसे में से आए और अपनी हिस्सेदारी कुछ लेके अपने घर चले जाएं। नेता बनने की जरूरत किसी को है नहीं।
ना बॉबी कटारिया को। तुझे तेरा रिकॉर्ड दिखा दिया। बाकी दो मेरे समाज के भाई हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा कि एक समाज के पेज से मैं लाइव हूँ। अपनी अगर आईडी से होता तो तुम्हारा बक्कल उतार देता। तुम लोग क्या काम कर रहे हो और क्या किया है तुमने। इस समाज को जो नीचा दिखाने का काम तुम लोगों का रहा है ना, तुम दोनों को बोल रहा हूँ जो समाज के हैं, अच्छी तरह से मेरी शिकल और मेरा नाम याद रख लिया। दोनों जानते होगे, न जानते होगे तो मेरा नंबर ले लिया। मेरी आईडी गुजर राहुल चौधरी के नाम से, गुजर राहुल चौधरी के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है। वहां पे मैसेज कर दियो, तुम्हें तुम्हारी औकात दिख जाएगी तुम क्या कर रहे हो। इस समाज को बदनाम करने का काम मत करो भाई, हाथ जोड़कर अपील है। और अगर किसी भाई को अभी भी शंका हो किसी भी चीज की कि भाई इसमें अकाउंट्स में ये पैसा कहाँ गया, इन लोगों का कहना ये है कि फिर से आपको दोहरा रहा हूँ इस चीज को कि जो बाकी पैसा बचा हुआ है उस पैसे को ये लोग एक सर्व समाज की पंचायत बुला के, जहां जहां इन्होंने जाकर मदद मांगी थी उन सभी लोगों को बुला के, और बाकी जो लोग इनसे हिसाब मांग रहे हैं उन सबको एक डेट निश्चित कर बुलाकर पंचायत कर जहां वो लोग फैसला करे उस पैसे को वहां डोनेट करने के लिए तैयार है। सोनू भाई बोलो जरा थोड़ा। इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मेरे कुछ भाई कह रहे हैं फर्जीवाड़ा इसमें कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा मैं दिखाऊंगा कि होता क्या है। ये आप भाई पास लेके आना। ये देखो, ये कमल तंवर ने ये बनवाई थी पैड, जो डोनेशन की पैड थी कि पर्ची काटने वाले की। ये आप देख लो, इसमें रुद्राज के परिवार का कोई डिटेल नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये कम से कम मेरे हिसाब से 700-800 से ज्यादा कट चुकी है पर्ची। अब नंबर देख लो कितना नंबर चल रहा है, 704। तो इससे पहले की पर्ची का हिसाब कहाँ है, जो कि इनके पास, रुद्राज के पापा के पास इसका 1 भी रुपया नहीं आया, ना कोई रिकॉर्ड है इसका अभी तक। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरी पर्ची। ये है रुद्राज के पापा ने बनवाई है, इस पे पूरी डिटेल, पूरा नाम, पूरा नंबर सब कुछ है, जो कि ये इन्होंने बनवाई थी। तभी उसी दौरान एक कंपनी ने आके भैया का सारे डिटेल वगैरह जो थी सारी देखी, और ये जब इन्होंने बनवाई थी उस टाइम हमारा ये केस बिल्कुल ठंडा हो चुका था। हमारा जो संस्था थी उसने भाई का इनमें से भी 3 कमल को दी थी। कितनी? इनमें से भी 3 कमल को पहुंच चुकी है। उसका कोई हिसाब है भैया? नहीं भैया, कोई हिसाब। इसमें से भी पर्ची कटने के बाद भी 3 ऐसी बुक पहुंच चुकी है कमल के पास, जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आप अगर समाज सेवा में जुटे हो और कर रहे हो तो मुझे इतना बताओ, क्या आप अपनी गाड़ी में टायर भी उसी पैसे से डलवाओगे जो इसके घर वाले देंगे? खाना भी उसी में। खाना 20,000 पर डे का खाना हद होती है। समाज सेवा कर रहे हो तो कुछ शर्म करो। ठीक है, आप स्क्रीन कार्ड, मोबाइल में स्क्रीन कार्ड डल रहा है, उसका पैसे भी आप इनके पैसों से डलवाओगे। पार्किंग के 20 रुपए भी इनके पैसे से लोगे आप, और आप समाज सेवा की बात करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। कुछ लोग समाज के ऐसे समाज को बदनाम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं हाथ जोड़ के समाज एक रहे। इतनी अच्छी एकजुटता दिखाई, इतना पैसा इकट्ठा कर दिया, और अब सब कुछ ठीक ठाक चल भी रहा है। उसके बावजूद भी अब तुम ये ड्रामा कर रहे हो। तुमको अगर डिटेल चाहिए थी, तुम वीडियो बनाने इनके घर आए थे, तो तुम प्रूफ लेने भी इनके घर आते ना। पूरी डिटेल उन्होंने दी यहाँ पे आके, लेकिन तुम्हें ये वीडियो खेलना था, तुम्हें इसकी बदनामी करवानी थी। ये बॉबी कटारिया कुत्ते जैसे लोगों से, इसको पहले भी समझाया था हमने कि गुर्जर समाज के बीच में मत पड़, अपनी फिल्म अपने पास तक रख। इसको फिर दिमाग में नहीं है, इसने फिर ये ड्रामा करा। और इसने, आप जितने मेरे गुर्जर समाज के देख रहे हो ना, इसने एक प्रूफ नहीं दिखाया, इसने आपके मुंह पे तमाचा मारा है गुर्जर समाज के कि आप लोग कर क्या रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। उस दिन तक कमल साथ में घूम रहा था, कहाँ है कैसे है, आज घर आके हिसाब लेता ना। और तू हिसाब लेना वाला होता कौन है? ये हिसाब पूरे छत्तीस बिरादरी को देंगे, इनका पैसा नहीं है ना, है पैसा कमल तंवर का, ये पूरे समाज का पैसा है, छत्तीस बिरादरी का पैसा है, उनको हिसाब दिया जाएगा। इनका 1-1 रुपए का हिसाब बिल्कुल क्लियर है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई पैसे में इधर से उधर कोई हेराफेरी नहीं हुई है। इन्होंने पूरा पैसा सेव किया हुआ है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए कौन सी कंपनी है? इम्पैक्ट ग्रुप को दिए हुए हैं। और जो बचे 80, 85, 70 लाख जो भी है, 80, 50, 90 के आसपास। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए हैं, अभी 2 समाज से भी फिर के वीडियो खेलने लगेंगे वे कि भाई 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए कहाँ, तो क्लियर कर दूं आप सबके सामने। 1 करोड़ 20 लाख रुपए 88,000 प्लस कुछ जो पैसे दिए हैं इन्होंने इम्पैक्ट ग्रुप को दिए हैं। वो ग्रुप इनको मेडिसिन उपलब्ध कराएगा, जो रुद्राज के इलाज में अनोदर इंजेक्शन के अलावा जो खर्चा आएगा वो ग्रुप इनको उपलब्ध कराएगा। बाकी जो भी पैसा इलाज के अलावा बचेगा, वो जहां इलाज पूरा होने के बाद में जहां इनका परिवार और समाज कहेगा, उस पैसे को भी डोनेट करा दिया जाएगा। वो पैसा वापस ना इन्हें मिलना, ना वो ग्रुप अपनी इच्छा से उसको कहीं इस्तेमाल कर सकता, उसका सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद लोगों तक वो पैसा पहुंचाया जाएगा। ये चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि कल एक समाज सेवी को हमारे को मैंने डिटेल भेजी थी, और उसने ये कहा था कि ये तो रुद्राज के खाते में गए यस बैंक में। तो मैं उसे बता दूं, रुद्राज के खाते में नहीं है, इम्पैक्ट ग्रुप में है, और कोई अगर डिटेल्स मांगेगा तो नहीं मिलती है। और ये चंद मुझे तो लगा 8वीं या 10वीं फेल है, जाके दोबारा डिटेल भेजी।
बात चिंदी चोर है, यूं ना पता किया कि जानकारी डिटेल्स कौन सी लेनी है। तुझे मैं भाई अब भी समझा रहा हूँ, तू मेरा भाई है, पहले भी समझाया, 2 बार तू देख लियो। और कुछ भाई जो यूं कह रहे हैं ना मुंह लिकट जाएगा, फलान लिकट जाएगा, जहाँ में दम हो वो जाकर जो करना हो ना, मैं अपना नंबर दे दूंगा, मेरा नंबर है तो पे भी और सब पे भी, मुंह लिगाड़ लियो। परिवार का समाज है, बदनाम करने की जरूरत नहीं किसी है भी। और कमल भाई, नितिन भाई, दोनों का नाम ले रहा हूँ, दोनों अगर तुम्हें जरूरत थी ना भाई, कमल और नितिन, कि जब तुम वीडियो खेल रहे हो, डिटेल्स की जरूरत है, डिटेल्स आते हैं ना लेते। और तू तो कमल पंचायत लेके आया भाई, इनके यहाँ पंचायत में फैसला करके गया। बाकी अब क्या हुआ, तुझे बार बार लेके वीडियो बना रहा है, तुझे पैसे दे दे 10,000 40,000, तुझे नेता बना दे, समाज सेवी, जिसने गाड़ी के टायरों के पैसा लिए। भाई सबसे हाथ जोड़कर अपील है, इस वीडियो को शेयर करना। सारे लोग सारी डिटेल्स इस अकाउंट में फिर से दिखा दूंगा, अगर किसी को देखनी हो, अगर साफ साफ नहीं आया हो तो व्हाट्सअप कर दी जाएगी। एक एक पैसे का हिसाब इन्होंने दिया है, एक एक पैसा इनके पास है। बाकी बचे पैसे की सर्व समाज पंचायत कर ले। पंचायत करने के बाद में जो बाकी 70-80 लाख रुपए बचे हुए हैं, जहां वो कहे डोनेट हो जाएगा, लेकिन किन्हीं 2 या 3 लोगों के कहने से डोनेट नहीं होगा, क्योंकि पैसा इन 2-3 लोगों के वीडियो से ही नहीं आए, और बाकी लोगों ने भी पैसे डोनेट किए। सभी लोगों को बुलाया जाएगा। एक बार रुद्राक्ष के पिताजी हैं, क्या आप इस चीज पर एग्री हो कि बाकी बचे जो पैसे हैं सर्व समाज जहाँ कहेगा वहाँ आप देंगे? जी बिल्कुल तैयार हो। और मैं तो यही कहूँगा भाई, मेरा बेटा इस टाइम बुरी कंडीशन से जूझ रहा है, और भाई आप ऐसा न करें, आपका पैसा आप ले जाओ, सर्व सहमति से ले जाओ, पर मेरे बच्चे की जान बकस दो भाई। और वो बताओ ना कार्यक्रम क्या हो रही है फोन पे? भाई मैंने फोन इसलिए अपना बंद कर रखा है कि मुझे फोन पे बुरी बुरी गालियां दे रहे हैं, मेरे घर वाले ने गाली दे रहे हैं, इसलिए भाई मेरा फोन बंद है। आप समझो, और जैसे भी लोग और समाज कहेगा मैं उस पैसे को वहाँ डोनेट कर दूंगा, अगर 2-3 आदमी इनके कहने से वो डोनेट नहीं करूंगा भाई मैं। दूसरी बात भाई, मैं एक और उठा के घर घर गांव गांव जा एक और भाई एक बात और कहनी है कि अगर रुद्राक्ष को कुछ हुआ और अगर उसका इलाज तुम लोगों की ये बेवकूफी की वजह से, जो तुम धंधा नंगा नाच कर रखा ना तुमने सोशल मीडिया पे, अगर कुछ उस बच्चे के इलाज में रुकावट आ गई ना, और वो जिस कंपनी ने इनका बेड़ा उठाया, जिस संस्था ने बेड़ा उठाया, अगर वो संस्था ने मना कर दिया तुम लोगों की वजह से, तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। तुम्हारा घर निकासी कैसे हो रहा है वह चीजें हम बताएंगे तुम्हें। फिर जितने बड़े समाज सेवी या नेता बन रहे हो ना तुम्हें फिर जब पता चलेगी, अगर बच्चे का इलाज रुक गया ना भाई, अगर बच्चे के इलाज में रुकावट आ गई तुम लोगों की वजह से, ये वीडियो खेल रहे हो जो तुम, भाई हाथ जोड़कर अपील है, वीडियो खेलना बंद कर दो। जिसे रिकॉर्ड चाहिए हमारे 2 राजी है, रिकॉर्ड लीजिए, उधर हमारे 2 है, और जहाँ चाहिए व्हाट्सअप कर दिया, सबके 2 रहेगा, और सब अपने कर लियो। और बच्चे का इलाज नहीं रुकना चाहिए, बच्चे को बचा लो, यही अपील है। उस बच्चे के इलाज के लिए घर घर निकले थे भीख मांगने, और इस पैसे से ना इनका कोई मतलब, ना ये लेंगे, ना तुम्हारे कहने से ये पीएम केयर फंड में दान कराए, ना तुम्हारे कहने से ये तुम्हारे पैसा देवे। ये वहां देंगे जिन जिन लोगों को इन्होंने डोनेट किया, जिन जिन गाँवों में ये पैसा लेके आए, वो सारे लोगों को बुलाकर सारे लोगों के सामने वो लोग जो कहेंगे तब फैसला होगा, तब ये लोग उस पैसे को डोनेट करेंगे। ठीक है भैया? वो सारा पैसा, ये 80-90 लाख रुपए जो भी बच रहे हैं, 88 लाख जितने भी पैसा बच रहे हैं, जहां सर समाज कहेगा वहां ये डोनेट करने के लिए तैयार है। बाकी ये नंगा नाच खेलना बंद कर दो। आखिरी और पहली बार बोल रहा हूँ, अब ज्यादा करोगे, ज्यादा ड्रामा करोगे, तुम वीडियो वीडियो खेलोगे, हम इधर से वीडियो खेले, उस चीज में समाज की बदनामी होगी। बदनामी मत करना, समाज की इज्जत है, इसकी पगड़ी मत उछालो, ना किसी और की उछालो। माँ बहन की गाली मिल रही है, तुम चिंदी चोरों की वजह से हिसाब लेकर बैठ गए ना, तुम्हारा कपड़ा उतर जाएंगे ऊपर से नीचे तक, जो हिसाब मांग रहे हो। अभी समाज की बात है, हमारा रोक रखो। आजियो भाई, हिसाब करना हो तो आजियो, तू नोएडा आनो, नोएडा आजियो, गेटर नोएडा आनो, गेटर नोएडा आजियो, हिसाब ले जियो। बाकी एक एक पैसा, एक एक डिटेल्स मैंने दिखा दी। और एक और बता दूं, अगर किसी डिटेल्स फिर के देखनी हो, फिर के बतानी हो, तो भैया फिर से बता रहा हूं, इसका अकाउंट नंबर और बता दे रहा हूं। अकाउंट नंबर है 501-900-32597328, 501-900-32597328। ये इसका अकाउंट नंबर है रुद्राक्ष का, जिसमें पैसा आया टोटल। बंधन बैंक ये है, एड्रेस मैंने आपको बता दिया, जाके डिटेल्स ले लेना, जिसको चाहिए वो डिटेल्स वहां से ले लो। बाकी जो पैसा बचा है उसका 1-1 रुपए का इन पे हिसाब है। अब एक कहवा 2.25 करोड़, एक कहवा 2.5 करोड़, एक कहवा 3 करोड़, जो पैसा हो ना लायो, जो स्क्रीनशॉट बता रहे हो कि मेरे द्वार 10 लाख आए, मेरे द्वार 20 लाख आए, वह हिसाब दिखा दियो आए के उन्हें 2.5 करोड़ है ना 3 करोड़ है ना, टोटल पैसा 2 करोड़ 9 लाख रुपए आए हैं। बाकी ऊपर आए हो ना तो वह हिसाब अब लेकर आ जाइयो, हम भी देखें कितना पैसा लेकर आए हो तुम। गांव से जो पैसा आया था उसका हिसाब वो कौन सा गाँव है वो दिखाना एक बार, कहाँ है भैया? एक और नाथूपुर वाले भाई, अगर कोई हो मेरा वीडियो देख रहा हो, नाथूपुर वाले भाइयों से ये सुनने में आई है
कमल ने ये कही है, सॉरी नितिन ने ये कही है कि 4 लाख प्लस पैसा आया है। उसकी वीडियो पैसा देते हुए की है 1,11,000 रुपए नाथूपुर वाले घर दे के गए हैं। वो वीडियो देखिए भैया, 1,11,000 रुपए वो घर दे के गए हैं, प्लस 21,000, क्या नाम भैया? 21,000 मोरू भाई एक है, 21,000 रुपए वो दे के गए। टोटल पैसा नाथूपुर गांव से ही आया। और एक अपील और आप सभी से, ये जिन जिन गांवों ने रुद्राक्ष को डोनेट किया है वो सारे इसमें कमेंट बॉक्स में अपना अपना पैसा बता दो कि भाई किस लोगों ने कितना कितना पैसा दिया है और किसके हाथ में दिया है। कमल के हाथ में दिया है, कमल के इनके परिवार के हाथ में दिया है। क्योंकि कहीं इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं कि पैसा लोग घर से लेके आए हैं वहां से, गाँवों से, और उसमें से अपने पैसा अपनी जेब में भी लगा लिया और इनके पास पहुंचाया कम। तो आपसे हाथ जोड़ कर अपील है, यही वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो। किसी को कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो मेरी आईडी पे पर्सनल मैसेज कर दें। गुजर राहुल चौधरी, भाई सोनू मावी, भाई रुद्राक्ष के पिताजी हैं। जिसे डिटेल देखनी है पूरा अकाउंट बता दिया, पैसे का क्या करना है ये भी बता दिया। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो भाई फोन कर लियो, और अगर बदमाशी दिखानी हो तो भाई हम बैठे हैं, दिखियो। वीडियो खेलना बंद कर दो, बदमाशी दिखानी बंद कर दो। सारे भाइयों से राम राम, हाथ जोड़ कर अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो। धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूंगा, इनके घर में बच्चा बीमार है, इन्होंने हाथ पैर जोड़ के घर घर गए। कमल ने चलो मेहनत करी, ठीक है, एहसान है भाई, मेहनत करिए, उसका एहसान है, हम एहसान मान रहे हैं। लेकिन भाई वो एहसान आपने 500 रुपए लेके ना लड़कों का वो खत्म कर चुके हो आप। और उनके घर में बच्चा बीमार है, अभी तक कोई उसका कुछ भी इलाज का कोई डेट नहीं मिली, इंजेक्शन की कुछ नहीं मिला यार। अभी तक तो उसे पहला इंजेक्शन तो लग जान दो, उसके बाद इस पैसे का कर लेना, क्या करना है। उसका सिर्फ कंफर्म ही हुआ है कि अभी पूरा डेट भी नहीं मिली, डेट मिल जाएगी तो भाई ये पैसा सेव है, समाज का है, छत्तीस बिरादरी का, सबको मिल जाएगा। गाली गलौज मत करो। उसके पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब फोन आते हैं भैया, माँ बहन की गाली। और मैं अपने समाज के भाइयों से बोलना चाहूंगा, तुम आके लाइव गाली दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, एक तरफ तुम हाथ पैर जोड़ रहे हो उनके बच्चों के लिए, एक तरफ उनकी माँ बहन को तुम गाली दे रहे हो। तो थोड़ी सी शर्म करो, इन आंखों में थोड़ी शर्म हो तो इसको थोड़ा सा बात को यहीं खत्म करो। और किसी को प्रूफ भाई ने दे दिए सारे, इसमें कोई घपलेबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। घपलेबाजी हुई है तो वही हुई है जिनके हाथ में कैश पैसा गया है। यहाँ जो पैसा आया 1-1 रुपए का हिसाब है, और यहाँ दिखा दिया लाइव में, सामने आकर बैठ कर चाहिए बैठ कर ले लो। लेकिन ये जो बकवास आप लोग कर रहे हैं ये मत करो। 2 करोड़ 9 लाख रुपए का हिसाब है। अगर तुम पे ज्यादा समाज सेवी हो, मेरे समाज के हो या बाहर के हो, या जो यो फोयो जो बना रहे हैं ना वीडियो ना, कटारी आ रहे जो भी बना रहे हैं, या जो भी मेरे समाज के हो, 2 करोड़ 9 लाख का हिसाब है। अगर ऊपर तुम्हारे द्वारा हो ना पैसा कि यहाँ से ऊपर आया तो दिखा दियो वहाँ प्रूफ है कि यहाँ से ऊपर भी पैसा आया यूरो। सारा पैसा तुम्हारे किसके हाथ में दिया यूं भी बता दियो, जिसने दिया जिसके हाथ में। और तुम्हें तो चिंदी चोरो शर्म यूं करनी चाहिए यार कि यार 100 200 रुपए डोनेट करे हैं जो गाली दे रहे हैं, 500 डोनेट करें। अगर यू बूझ ली जाए ना, तुमने पर्सनल अपने अकाउंट से क्या रुपए डोनेट करें तो वहां को भी स्क्रीनशॉट दिखा दो तुमने क्या रुपए डोनेट करें। और समाज ने तुम बनाए हो, ये बात दिमाग में रख लिया मेरे समाज के भाइयों, जो हो तुम, आज जो भी हो ना तुम समाज की वजह से हो। इस समाज को नंगा और नीचा करने की जरूरत नहीं है। ये समाज वहां तक पहुंचा सके तो ये समाज यहाँ भी ला सके यहाँ। तो यह बात है, दिमाग में रख लो, धर लो। सारे भाई हाथ जोड़ के फिर अपील कर रहा हूँ तुमसे कि यार वीडियो खेलना बंद कर दो। जिसे सबूत चाहिए, जिसे रिकॉर्ड चाहिए, जिसे स्टेटमेंट चाहिए, इनको घर तो देखो, यहाँ आ जाइए, इनके घर चला जाइए, घर जाकर रिकॉर्ड लिया सारा। लेकिन भाई यह काम मत करो, समाज की बदनामी हो रही है, समाज को बदनाम मत करो। राम राम सारे भाइयों भाई। अरे भैया ये हिसाब न मांग रहे, ये अपना खर्चा मांग रहे हैं, खर्चा दे नहीं रहे हैं, तो कहाँ से इनका वो है? दलाली चाहिए। चलो भाई राम राम सारे भाई। इस वीडियो को प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर करें, शेयर करते रहना, शेयर जरूर करना भाई। आप सभी से यही अपील है मेरी। राम राम सारे भाइयों। सेव रुद्राक्ष प्लीज।